ठीक है, समझे आप। तो 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। इसके राइट हैंड साइड में चाहे जीरो हो और चाहे नॉन जीरो हो, तो इस पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद की भी और ये भी, ठीक है ना, वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, इसमें कितने हो जाएंगे, 3। तो यानी जब आपका इंटीजर, मतलब जब आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो इंटीजर की फॉर्म में हो, तो ये 507 क्या है, इंटीजर है। तो पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद की जितनी भी, ठीक है ना, वैल्यूज होती हैं, जितनी भी डिजिट होती हैं वे भी, और वो पहली नॉन जीरो डिजिट भी, सब मिलाकर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 1 2 3, तो ये क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितनी है, 3 है। लेकिन देखो यदि आपका जीरो पहले आ जाता, 057 हो जाता, तो फिर जीरो इधर वाली नहीं गिनते, ठीक है ना। क्यों नहीं गिनते, क्योंकि पहली नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद गिनना है। पहली नॉन जीरो डिजिट तो गिननी है, लेकिन उसके बाद गिननी है, तो उससे इधर जीरो नहीं गिनी जाती, इधर वाली जीरो गिनी जाती है। तो देखो यही लिखा हुआ है, ऑल द डिजिट्स इंक्लूड्स जीरोज, ठीक है ना, सारी डिजिट जीरो को सहित सारी डिजिट ऑफ राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड की हैं, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद की, ठीक है ना, ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो 507 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 इसमें क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां तक आप देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं आगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये समझना है आपको। फिगर्स तो आप समझते हैं, फिगर्स का मीन्स क्या होता है, नंबर, ठीक है। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। लेकिन यह सिग्निफिकेंट का मीन्स थोड़ा अलग है। तो आइए सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं। देखो ईच मेजर्ड वैल्यू, जो प्रत्येक मेजर्ड वैल्यू होती है, मापी गई वैल्यू होती है, हैज वन अनसर्टेन डिजिट, एक अनिश्चित यानी अनसर्टेन, जो फिक्स्ड ना हो, ऐसी डिजिट रखती है, इंक्लूडिंग विद सर्टेन डिजिट्स। यानी जो एक मापी गई वैल्यू होती है ना, उसमें सर्टेन डिजिट्स तो होती हैं, लेकिन उसकी एक डिजिट ऐसी होती है जो अनसर्टेन होती है, जो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, मेजर्ड वैल्यू देखो यहाँ पे दिखा रखी है 7.3, ठीक है ना, या 7.29 भी लिख सकते हो आप। तो आप देख के बताओ, ये 7 तो फिक्स्ड है बिल्कुल, है ना भाई, 7 तो 7 ही रहेगा। लेकिन यदि नापने में गलती हो जाए, मेजर करने में, तो ये 3 4 भी हो सकता है और 3 2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू पे शक रहता है कि ये वैल्यू सही है या नहीं। लेकिन 7 क्या है, फिक्स्ड है, तो ये तो सर्टेन डिजिट होती है, यानी बिल्कुल फिक्स्ड। लेकिन ये क्या है, अनसर्टेन, इस पर शक रहता है कि ये गलत हो सकती है। इसी प्रकार देखो इसमें देख लो भाई, थोड़ा और डीपली यदि मेजर करेंगे तो 7.29, तो इसका मतलब 7 भी और 2 भी हमें पता है ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये जो 9 है ये गलत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो देखो 9 का क्या पता ये 29 हो तो 30 हो जाए, है ना, गलती से नप जाए, या 28 यानी 8 हो जाए। तो 9 जो है, 9 के प्लेस पे 0 भी आ सकता है यदि 30 हो तो, और 9 के प्लेस पे 8 भी आ सकता है यदि थोड़ा कम नपे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 7 और 2 है ये तो सर्टेन डिजिट्स हैं, और ये जो 9 है ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है प्रत्येक जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसमें सर्टेन डिजिट्स भी होती हैं और अनसर्टेन डिजिट्स भी होती हैं। सर्टेन डिजिट वे होती हैं जिन पर बिल्कुल कोई भी शक नहीं है, वे बिल्कुल ठीक रहती हैं वैल्यू, है ना। लेकिन अनसर्टेन डिजिट क्या है, एक ऐसी डिजिट है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, हो सकता है गलती से ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना। देखो ईच मेजर्ड वैल्यू हैज वन अनसर्टेन डिजिट, तो मैंने बताया प्रत्येक जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक अनसर्टेन डिजिट रखती है ना, इंक्लूडिंग विद सर्टेन डिजिट्स, और सर्टेन डिजिट्स तो रखती है। सो इस प्रकार द नंबर ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स, तो देखो एक मेजर्ड वैल्यू में, इन्हीं मेजर्ड वैल्यू, किसी मेजर्ड वैल्यू में जो सर्टेन डिजिट्स हैं और जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं, उनकी टोटल नंबर को ही, उनकी संख्या को ही आप क्या कहते हैं, इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो मेजर्ड वैल्यू 7.3 मान लो एग्जाम्पल, या फिर 7.29, तो देखो इसमें सर्टेन डिजिट कितनी है, 7 है, सर्टेन डिजिट तो 7 है, और अनसर्टेन डिजिट कितनी है, 3। तो देख लो 3 क्या है, मैंने बताया था ये थोड़ी, है ना, चेंज हो सकती है। तो 3 क्या है, अनसर्टेन, और सर्टेन क्या है, 7। तो देखो 1 और 1 2, तो एक सर्टेन डिजिट है और एक अनसर्टेन डिजिट है, तो 2 डिजिट है।
इसका मतलब है दोनों दो डिजिट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स आर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 यहाँ पे डिजिट है, एक सर्टेन है एक अनसर्टेन है, तो दोनों डिजिट ही आपके क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, यहां तक आप समझे। आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखो इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका नंबर, उनकी संख्या कैसे पता चलेगी, उसका डिटरमाइन करना है, डिटर्मिनेशन करना है। तो देखो पहला क्या है, व्हेन मेजर्ड वैल्यू इज एन इंटीजर फॉर्म। जब आपकी मेजर्ड वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में हो तो सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे नाप गिनोगे ना, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो ऑल द डिजिट्स इंक्लूड्स जीरोज, यानी उस डिजिट में, यानी उस नंबर में, ठीक है ना, किस नंबर में, जो आपकी संख्या है उस संख्या में जितनी भी डिजिट हैं जीरो सहित सारी डिजिट ऑफ राइट हैंड साइड की, वो क्या कहलाती है, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो पहली नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए कोई, यानी पहली ऐसी डिजिट जो जीरो ना हो, तो उसके बाद की जितनी भी सारी संख्या हैं वो क्या होती हैं आपकी, वे सब होती हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे 507 लिख रखा है सेंटीमीटर,